हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू टॉपिक पर आपको स्वागत हो। आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल गाइड 2.0। तो आज कुछ नया सीखेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे आप KYC जो फॉर्म है KYC फॉर्म किस तरह फिल करेंगे यही आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए आपका जो भी आप अपडेट करना चाहते हो, सिग्नेचर, आधार लिंक, फ़ोन नंबर, तो इस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ता है। तो इस फॉर्म को किस तरह आप फिल करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सिंपली आपको वही ब्रांच पे इस फॉर्म को लेना है और वही ब्रांच पे आपको इस फॉर्म को जमा करना है। तो कंप्लीटली आपको जो फॉर्म है वही फॉर्म आपको फिल करना होगा। तो किस तरह का आपको फिल करेंगे वही आपको दिखाऊंगा और इस वीडियो को एंड तक आपको देखना है और इस फॉर्म को आपको कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। फिलहाल मैंने जो फॉर्म ओपन कर लिया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो फॉर्म है आपको दिखाई देगा। तो सिंपली बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो लोगो है ये भी आप देख सकते हो। तो सिंपली जो फॉर्म है एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर KYC इंडिविजुअल अकाउंट, तो इस फॉर्म को आप किस तरह फिल करेंगे। तो जो भी आप KYC फॉर्म आपको फिल करना है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो, वही टाइप करके आपको लिखना है। तो इस फॉर्म को किस तरह आपको फिल करेंगे कंप्लीट आपको पहले भी बताया और भी एक बार दिखाऊंगा किस तरह आपको फिल करना है। तो सिंपली आपका जो अकाउंट टाइप है आप अपना हिसाब से कर सकते हो। ये तो फॉर ऑफिस यूज ओनली रख दिया तो इसको छोड़ सकते हो। तो चलिए KYC का जो नंबर है इसको आपको फिल नहीं करना होगा, तो बैंक जो अधिकारी है वो कम कर देगा आपको, इस परेशान को आपको लेना नहीं है। सिंपली आपका एज ए ID प्रूफ सेम, तो आपका जो आधार कार्ड है, बैंक का पासबुक है, तो जो भी आपका नेम है तो इस बॉक्स पर आपको डालना है। एक एक करके अपना जो अक्षर है आपका फर्स्ट नेम यहीं पे डालेंगे, मिडिल नेम यहीं पे डालेंगे और आपका जो लास्ट नेम है इस पे डालेंगे। तो इस पे आपको देखा दे प्रीफिक्स, सिंपली इस प्रीफिक्स से सिंपली आपको KYC लिखेंगे। सिंपली इस बॉक्स पे आपको दिखाई देगा। तो चलिए इस पे तो इस पे KYC लिख देंगे। ये जो तीनों अक्षर है आपको दिखाई दे रहा है, तो KYC सिंपली इस तीनों बॉक्स पे आपको लिखना है। तो इस तरह आप लिख सकेंगे। सो मेडन नेम, तो आपका और भी कुछ नेम है, यानी आपका जो डाक नेम है जिस नेम से आपको बुलाते हैं घर पे और आपको पड़ोसन पे, तो उस नेम को आपको डालने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपका नहीं है तो कुछ भी नहीं डालना है, छोड़ दीजिए इसको। तो आपका जो मदर्स नेम है तो इस पे मदर्स नेम डाल दीजिए। सेम प्रोसेस को मदर्स नेम, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो जेंडर, तो अभी जो भी जेंडर है अब मेल फीमेल, तो जो भी आप मेल, अगर आप मेल है तो मेल बॉक्स पर राइट करना होगा, अगर आप फीमेल है तो फीमेल बॉक्स पर राइट करना है। तो मैरिड स्टेटस, आपका शादी हुआ है कि नहीं, तो इस यही पूछ रहा है। तो आपको मैरिड, अगर आप मैरिड शादी हुई है तो आप मैरिड, और नहीं हुई है तो अनमैरिड। तो चलिए नीचे आना है। तो इस पे पूछ रहा है आपको, तो सिटीजनशिप आप इंडिया का है ना इंडिया का बाहर से है, यही सिटीजनशिप आपको पूछ रहा है कि इन इंडिया, तो सिंपली आपको इन इंडियन पे राइट करना है। तो रेसिडेंसी स्टेटस, तो आपको क्या करना होगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल ना नॉन रेसिडेंसी इंडियन, तो सिंपली आपको इस बॉक्स पर आपको राइट करना है। फॉरेन नहीं करना है, सिंपली इस बॉक्स को राइट करना है। ऑक्यूपेशन टाइप, तो आप क्या काम करते हो वही आपको बोल रहा है, तो जो भी आप काम करते हो इस बॉक्स को एक राइट कर दे। गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, पब्लिक सेक्टर जॉब, जो भी आप करते हो, अगर आप वो अदर्स, तो जो भी आप करना है एक बॉक्स को आपको राइट करना है। तो चलिए नीचे आ जाइए। तो इस पे पूछ रहा है, तो आप जो अकाउंट कर रहे हैं तो ये आउट ऑफ इंडिया से लेन देन करेंगे तो ना करेंगे
ना नहीं करेंगे, तो यही पूछ रहे थे। अगर आप करना चाहते हो तो इस बॉक्स को आपको राइट करना होगा, अगर आप नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए आपको इंडिया से बाहर रुपया नहीं लेना है तो इसको छोड़ दीजिए, इसको सिंपली आपको नहीं करना है, छोड़ दीजिए। बैंक जो अधिकारी है उसको पूछकर इस बॉक्स को आपको राइट करना है। तो आपका जो सिटी आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसको सिटी, वही आपका सिटी ऑफ बर्थ। तो आपका पैदा यानी आपका जो जन्म हुआ है उसका सिटी मांग रहा है, तो कौन सा हॉस्पिटल पे आपको हुई है आपने, तो उसका जो सिटी का नेम है वही सिटी आपको मान देना पड़ेगा, सिटी का नेम देना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक ही शब्द, और इस पे आपको पूछ रहा है तो डिटेल्स योर KYC डॉक्यूमेंट्स सबमिट, तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हो इस पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप मान लीजिए वोटर कार्ड देना है तो डॉक्यूमेंट नंबर, तो सिंपली आप वोटर कार्ड देना है तो वोटर कार्ड का जो नंबर है तो आपको देना है। मैं एक वीडियो आपको एक बार बताऊंगा एक टॉपिक पे, तो आपको समझ जाना है। अगर आप वोटर कार्ड देना है तो इस बॉक्स पे आपको वोटर कार्ड का जो नंबर है देना है। वोटर कार्ड इशूइंग अथॉरिटीज, तो सिंपली आप वोटर कार्ड इशूइंग अथॉरिटीज आप जिस स्टेट पे रहते हो वही स्टेट का नाम इस पे देना है। डेट ऑफ इशू, तो कौन सा डेट पे आपका जो वोटर कार्ड है इशू हुई है। डेट ऑफ प्लेस, तो सिंपली आप जिस स्टेट पे रहते हो वही स्टेट का सिटी का जो नेम है उसको देना है। और इस पे एक्सपायर डेट, तो सिंपली इस वोटर कार्ड पे आपको एक्सपायर डेट है वही देना है। आइडेंटिटी प्रूफ, तो सिंपली आपको आइडेंटिटी प्रूफ बॉक्स पे आपको राइट करना है। सिंपली इस बॉक्स पे आपको, अगर आप आइडेंटिटी प्रूफ हिसाब देना चाहते हो तो इस बॉक्स पे एड्रेस ऑफ प्रूफ एंड टाइप कोड, तो इसको छोड़ सकते हो इस बॉक्स को। तो मान लीजिए इसी तरह आपको कंप्लीट जो भी आपको देना है फॉर पासपोर्ट यानी ड्राइविंग लाइसेंस, तो इस पे आपको एक एक करके दे सकते हो। तो चलिए नीचे आ जाइए, तो इस पे आधार नंबर एनरोलमेंट, अगर आपका आधार कार्ड नहीं हुई है, आधार कार्ड करने के लिए आपको फॉर्म जमा किया है, उसका पास एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको देगा, तो इस पे आपको रहेगा आधार जो एनरोलमेंट नंबर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हो, इस फॉर्म को फिल नहीं करना होगा। अगर आपका नहीं है, फॉर्म की जमा दी है अपना आधार कार्ड करने के लिए, तो इस फॉर्म को फिल करना है एनरोलमेंट। तो आपको एडिशनल रिलेटेड पर्सन और CKYC नंबर ऑफ रिलेटेड पर्सन, सिंपली आपको इस बॉक्स पर आपको राइट करना है CKYC रिलेटेड पर्सन बॉक्स पे। तो चलिए नीचे आ जाइए, रिलेशन पर्सन ऑफ टाइप, तो आप इससे जो आपको दे गार्जियन ऑफ माइनर, अगर आप 18 साल से कम उम्र है तो आप इस बॉक्स पर आपको राइट करना होगा। अगर आप 18 साल से ऊपर है तो इस बॉक्स को राइट कर दीजिए। इस पे अगर सेम एज ए आईडी प्रूफ, तो जो भी आप आईडी प्रूफ दे रहा है वही आईडी प्रूफ का जो नेम है इस बॉक्स पे आपको देना है, कैपिटल अक्षर पे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इस पे सेम प्रोसेस KYC लिखेंगे, इस पे KYC। चलिए नीचे आ जाइए, तो इस पे कुछ नहीं, इस पे जो दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट टाइप आधार कार्ड, तो आधार कार्ड मॉनिटरी, तो सिंपली आपको आधार जो कार्ड है इशू अथॉरिटीज, तो सिंपली आपका जिस स्टेट पे रहते हो वही स्टेट का नाम देना है। डेट ऑफ इशू, तो आधार कार्ड पे आपका इशू का जो डेट है वही रहेगा। प्लेस ऑफ इशू, तो जिस स्टेट यानी सिटी पे रहते हो वही सिटी नेम एंड एक्सपायरी डेट आपको मिल जाएगा आधार कार्ड पे। आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ ये सब मांग रहा है आइडेंटिटी प्रूफ, सिंपली आप इस बॉक्स आपका जो राइट कर देंगे, या नहीं तो आपको अगर आप दे सकते हो आधार नंबर भी इस पे दे सकते हो, कोई बात नहीं। तो चलिए नीचे आना है, तो इस बॉक्स पे सिंपली आपको दिखाई दे सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन, तो ऊपर आपको यही पे आपको सिग्नेचर करना है और डेट प्लेस देना है। इस बॉक्स पे आपको डेट देना है, इस बॉक्स पे सिंपली आपको छोड़ दीजिए।
और आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे आपको फॉर्मेलिटी है, आप एक बार चेक कर सकते हो, कोई बात नहीं है, तो चेक करके छोड़ सकते हो। तो इस फॉर्म को वही ब्रांच पे आपको जमा करना है जिस ब्रांच पे आपको इस फॉर्म मिलेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इस बैंक ऑफ बड़ौदा पे जो भी ब्रांच पे आपका अकाउंट है, वही अकाउंट ब्रांच पे आपको इस फॉर्म को मिल जाएगा। तो वही ब्रांच से इस फॉर्म को कलेक्ट कीजिए और इस फॉर्म को फिल कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।